नमस्कार, मनोदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पे और आपके कुछ जो अंग्रेजी के शब्द, जापानी के, चीनी के, तुर्की के, फारसी के जो एक दो वर्ड और बच गए हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, स्थान या प्राणी या वस्तु होती है, उनके कई वर्षों से हम क्या कर रहे हैं, कोई नाम प्रयुक्त कर रहे हैं और वो क्या हो गया, प्रचलित में हो गया। उसका अगर हम तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन उसके वर्ड नाम लेते हैं। जैसे रोटी का नाम लिया तो सबको पता चल गया, रोटी, स्त्री, आदमी, ये कोई वर्ड नहीं थे, लेकिन किसी विशेष स्थान पे इनको प्रयुक्त किया जाता था और ये प्रचलित हो गए, फिर इन्हीं को इन्हीं नाम से जाना जाने लग गया। वो कहलाते रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में आपसे पूछे तो रोटी क्या है? रूढ़ शब्द है। स्त्री, आदमी, गाय, दूध, दही, फल, पानी, देवता, पत्थर, आकाश, पेड़, पशु, ये नाम ध्यान में रखने हैं। इनमें से क्वेश्चन आते हैं। रूढ़ शब्द कौन से हैं? रोटी, स्त्री, आदमी, गाय, दूध, दही, फल, पानी, देवता, पत्थर, आकाश, पेड़ और पशु। यौगिक शब्द के कौन से होते हैं? जो जिनमें आपको कहीं समास दिखे, उपसर्ग दिखे, संधि, प्रत्यय आदि से मिलके जो बने हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी उनमें ये चीज़ जरूर होंगी, समास भी मिलेगा किसी में, या फिर उपसर्ग मिल सकता है, कोई संधि से मिलके बना होता है, या फिर प्रत्यय से मिलके बना होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। जैसे विद्यालय, चिड़ीमार, दूध वाला, राजकुमारी, यथाशक्ति, ये सभी क्या हैं? यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब योग रूढ़ कौन से होते हैं? जो जितने भी आपके बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि गजानन है, आपका त्रिनेत्र है, दशानन है, घनश्याम है, गिरिधर है, जलधर है, विषधर है, ये सभी क्या हैं? योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। रूढ़ में आप समझ में आ गया कि प्रचलित थे वो, अभी भी इनको अब जब तोड़ा जाता है तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, जबकि योग रूढ़ में इनका क्या होता है? एक विशेष अर्थ निकल के हमें सामने आता है। दो शब्द मिल गए, दो शब्दों के मिलने के बाद में उनका अलग ही अर्थ निकल के आता है, एक विशेष अर्थ बन जाता है, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। और यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्द जब मिल जाते हैं यानी योग हो जाता है। योग होगा, समास हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे संधि से मिलके बना हो, चाहे प्रत्यय शब्द से मिलके बना हो, ये सभी कौन से यौगिक कहलाते, कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये आप सब समझ गए। संकर शब्द से आपके प्रश्न आते हैं, तो संकर शब्द में नहीं, दो अलग अलग भाषाओं के से मिलके बने हैं, वो क्या कहलाएंगे? संकर शब्द कहलाएंगे। जैसे अग्नि बोट, ये अग्नि बोट है, इसमें जो अग्नि है वो तो संस्कृत का शब्द है और बोट क्या है? अंग्रेजी शब्द है। टिकट घर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि टिकट घर में हिंदी का कौन सा शब्द है? तो घर है वो हिंदी का है, टिकट कौन से भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। रेलगाड़ी अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी भाषा का है। कवि दरबार में कवि हिंदी का है और दरबार फारसी का है। जांचकर्ता में जांच तो क्या है? फारसी का है, करता है वो हिंदी भाषा का है। बम वर्षा, बम अंग्रेजी का है और वर्षा क्या है? फारसी भाषा का है। उड़न तस्त्री, उड़न तो हिंदी का है और तस्त्री किसका है? फारसी का है। सजा प्राप्त में सजा तो फारसी का है और प्राप्त क्या है? हिंदी का है। बेकायदा, बे तो फारसी का है और कायदा क्या है? अरबी भाषा का है। बेढंगा, बे फारसी का है और ढंगा क्या है? हिंदी का शब्द है। अब देखो इसमें अरबी में कुछ वर्ड बच गए। अरबी में अल्लाह, इरादा, इशारा, ईमान, किताब, जिला अरबी भाषा का है। तहसील, नकद और हलवाई, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फारसी भाषा के नए शब्द हैं अमरूद, आमदनी, आसमान, कारीगर, गवाह, जलेबी, जुकाम फारसी भाषा का है जो ज़्यादातर की लगी रहती है। दर्जी, दवा, दीवार, ये सब क्या हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा के हैं उर्दू, काबू, कुल्ली, चाकू, चेचक, चम्मच, बारूद, बहादुर, लाश, सराय, ये सभी क्या हैं? तुर्की भाषा के हैं। चीनी भाषा के चाय और लीची, ये क्या हैं? चीनी भाषा के शब्द हैं। जापानी भाषा के हैं जम्पान, रिक्शा और सायोनारा, ये सभी क्या हैं? जापानी भाषा के वर्ड हैं। अंग्रेजी के हैं कोर्ट है, फीस है, अपील है, पुलिस है, टैक्स है, ऑफिसर है, वोट है, स्कूल है, पेन है, पेपर है, डॉक्टर है, नर्स है, ये सभी केस के हैं? अंग्रेजी भाषा के। पुर्तगाली की तो अभी हमने देखा था, आल्पिन, गमला, चाबी, पपीता, बाल्टी। फ्रांसीसी भाषा के हैं अंग्रेज, कारतूस, कूपन, रेस्टोरेंट, ये सभी क्या हैं? फारसी भाषा के हैं। अंग्रेज वो कौन सी भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है अंग्रेज। डच भाषा का तुरुप और बम, ये सभी किसके हैं? डच भाषा के शब्द हैं। रूसी के हैं जार, स्पुतनिक, लूना चंद्रमा को है, तो ये सभी क्या है? रूसी भाषा के शब्द हैं। विदेशी शब्द हैं सारे। तमिल का इडली और डोसा, मराठी का पाव भाजी, बंगाल का रसगुल्ला और डाक बंगला। अब कुछ जातियां हैं कोल या संथाल जातियों से लिए हुए जो शब्द हैं वो हैं कदली, केला, ये संथाल जाति का शब्द है।
कपास, तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी, सरसों। ये कोल और संथाल जनजातियाँ हैं, जो जातियाँ हैं उनके क्या हैं, शब्द हैं। द्रविड़ जाति से आए शब्द हैं काच, कुटी, चिकना, ताला और लुंगी। ये द्रविड़ जातियों से आए हुए शब्द हैं, काच, कुटी, चिकना, ताला, लुंगी। अपनी गढ़त से बने हुए शब्द कौन से हैं, तो उट पटांग, खचा खच, खट्टपट, खर्राटा, चाट, चुटकी, ठटेरा, पटाखा। ये सभी क्या है, अपनी गढ़त से बनाए हुए शब्द हैं। संकर शब्दों मिलके बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, दो भाषाओं से मिलके बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं वर्षगांठ, मांग पत्र, कपड़ा उद्योग, पूंजीपति, जन्मदिन। जन्मदिन भी क्या है, हिंदी और संस्कृत का से मिलके शब्द बना है, जन्म और दिन। वर्षगांठ, मांग पत्र, कपड़ा उद्योग और पूंजीपति, ये ध्यान में रखने हैं। हिंदी और अरबी यानी फारसी भाषा के शब्द कौन से हैं, किताब घर, घड़ी साज, थानेदार, बैठकबाज, धोखेबाज। ये सभी क्या है, हिंदी और फारसी भाषा के शब्द हैं। संस्कृत और अंग्रेजी के देखो कौन से हैं, रेल यात्री, योजना कमीशन और रेडियो तरंग। ये संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। हिंदी और अंग्रेजी के कौन से हैं, टिकट घर, सिनेमा घर, रेलगाड़ी, माल गोदाम। ये सभी क्या हैं, हिंदी और अंग्रेजी के हैं। अरबी, फारसी और अंग्रेजी, अफसरशाही, बीमा पॉलिसी और पार्टीबाजी। ये सभी क्या हैं, फारसी और अंग्रेजी शब्द से मिले हुए शब्द हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण है। इससे अलावा आपके विदेशी शब्द एक भी नहीं है, देशी शब्द एक भी नहीं है। तत्सम और तद्भव है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।